अकॉर्डिंग टू द फेमस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग, हर एक इंसान के अंदर एक गुड और इवल साइड दोनों मौजूद रहता है और इन दोनों के मिशन से ही एक इंसान के नेचर या यूं कहें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चलता है। और आज मैं आप लोगों को इंसानियत के एक बहुत बड़ी मूर्त मदर टेरेसा के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक संत या फरिश्ते का इमेज आने लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर एक इंसान के अंदर गुड और इवल साइड दोनों मौजूद रहता है। वैसे ही मदर टेरेसा के संत के चेहरे के पीछे भी छुपा है एक और काला सच, जिसे सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। तो चलिए आज मदर टेरेसा के उसी डार्क साइड को एक्सप्लोर करते हैं, जिसे जानने के बाद शायद आप भी इन्हें मदर कहने से पहले 2 बार सोचेंगे। हाउ एग्नेस बिकेम मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 1910 के 26 अगस्त नॉर्थ मैसेडोनिया के स्कोप्जे शहर में एज एग्नेस गोंजा बोजैक्शू। बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने मिशनरीज और उनके सर्विसेज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके चलते 1928 में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ टोरंटो को ज्वाइन किया और कुछ हफ्तों बाद वो इंडिया जा पहुंची, जहां पे उन्होंने बंगाली सीखकर सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर 1948 से उन्होंने कोलकाता के असहाय लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया मिशनरी सर्विस और बहुत जल्दी उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी एस्टैब्लिश कर दिया और सारी दुनिया के लिए वो बन गई मदर टेरेसा। ये थी मदर टेरेसा की पूरी लाइफ जर्नी। पर क्या ये कहानी इतना सिंपल है? वेल, नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्टिगेट द एविडेंसेस दैट शोज द डार्क साइड ऑफ मदर टेरेसा। टेरेसा यूज्ड टू रन हॉस्पिटल्स लाइक प्रिजन। 1948 में मदर टेरेसा ने अपने एक धर्मशाला की शुरुआत की, जहाँ पे बीमार और असहाय लोगों की मदद किया जाता था। और यहाँ पे ये बात नोट करना जरूरी है कि टेरेसा ने धर्मशाला खोला था, नॉट हॉस्पिटल्स। एंड हिस्टोरिकली एंड ट्रेडिशनली धर्मशाला धार्मिक स्थानों द्वारा चलाया जाता था। उनके क्लोज फ्रेंड एंड कलीग सिस्टर मैरी प्रेमा पेडिक के अनुसार टेरेसा ने हमेशा से ही उन मरीजों को अपनाया जिनको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, बट इट वॉज नॉट फॉर देयर ट्रीटमेंट। रैदर वो उन मरीजों को उनके आखिरी समय तक सहारा देना चाहते थे। ये सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें बुरा ही क्या है? वेल, मदर टेरेसा के धर्मशाला में मरीजों को एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड यूज्ड इंजेक्शंस दिया जाता था, जिसके वजह से सैकड़ों गरीबों की मौत हुई। इस इंसिडेंट को विटनेस किया था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एक वॉलंटियर डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने। और इसी अरूप चैटर्जी के किताब मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी ने मदर टेरेसा के सेंटहुड के इमेज को डायरेक्टली चैलेंज किया। एंड इंटरेस्टिंगली, अरूप चैटर्जी के क्रिटिसिज्म से इंस्पायर्ड होकर जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स और फिल्म मेकर तारिक अली ने मिलकर हेल्स एंजल नामक एक डॉक्यूमेंट्री को बनाया, जिसके वजह से पूरी दुनिया को कलकत्ता में किए गए मदर टेरेसा के सारे काले कारनामों के बारे में पता चल गया। शी एस्टैब्लिश्ड शिशु भवन फॉर ऑर्फन्स एंड मेंटली इल चिल्ड्रंस। मदर टेरेसा ने अपने सेल्फलेस और केयरिंग स्वभाव से सारे लोगों के दिल जीतने में कामयाब हुई थी और उनके इस इमेज को कायम रखने में हमारे हिस्ट्री बुक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन शायद कुछ चीजें जैसी दिखती है वैसी असलियत में होती नहीं। इनफैक्ट हमारे एविडेंसेस के अनुसार टेरेसा की मौजूदगी के दौरान अनाथ आश्रमों के बच्चों को घंटों घंटों तक रस्सी और कपड़ों से बांधकर उन्हें लटका दिया जाता था। और ये चीजें बस यही तक नहीं रुकी। चाइल्ड अब्यूज के अलावा मिशनरीज के पेशेंट्स को बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता था, जहाँ पे ना तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन था, ना ही क्लीन बेड्स, यहाँ तक कि बेसिक पेन किलर तक अवेलेबल नहीं रहता था। दिस केस वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय जर्नलिस्ट डोनाल्ड मैकेंटायर। उनके इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये पता चला कि मिशनरीज के सभी डॉक्टर्स और नर्सेस की कभी कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रेनिंग नहीं हुई थी और जो डॉक्टर्स वॉलंटियरली मदद करने आते थे उनका भी कोई क्वालिफिकेशन टेस्ट नहीं किया जाता था। टेरेसा's बिजनेस ऑफ सेंटहुड। मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो स्लम्स में रहने वाले सारे गरीब परिवारों की मदद किया करते थे बाय प्रोवाइडिंग देम मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ऐसा हमारे हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है, मगर उनके असली चेहरे को सामने लाया उनके ही मिशनरीज के मेंबर्स ने, जिन्होंने ये क्लियरली बोला कि दुनिया के सामने अच्छी इमेज कायम रखने के लिए टेरेसा गरीबों की मदद करने का दिखावा कर रही थी। लेकिन इस दिखावे से उनको आखिर क्या हासिल होता था? She used to receive a huge amount of fund, which was around $30 million. Yes, that's a huge amount. She also used to receive funds from financial frauds like Robert Maxwell, Charles Keating, and people like Jean-Claude Duvalier. इसके अलावा यूएस के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस पूरे सम ऑफ मनी में से सिर्फ और सिर्फ 7% को ही सोशल सर्विस में इस्तेमाल किया जाता था,
मगर ताज्जुब की बात यह है कि इतने फंड्स मिलने के बावजूद उन्होंने गरीबों की मदद क्यों नहीं की, या फिर इतने सारे पैसे आखिर गए कहाँ। ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो साफ है कि उनके पास मोर देन इनफ मनी अवेलेबल था, जिससे वो चाहती तो इजीली बहुत से मरीजों और बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती थी। मिशनरीज मिशन ऑफ बैप्टिज्म। मदर टेरेसा सो कॉल्ड टिकट टू हेवन के अकॉर्डिंग मिशनरीज के नन अधमरे मरीजों और मरे हुए लोगों को बैप्टाइज किया करती थी, और उनका यह भी मानना था कि पॉवर्टी एंड सफरिंग्स जीसस क्राइस्ट द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा देन है। इन सारे अंधविश्वासों के मदद से टेरेसा अपने घिनौने कामों को जस्टिफाई करती थी। इन सारे बातों को सुनने के बाद क्या आप अब भी मदर टेरेसा को एक फरिश्ते के रूप में देख सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही भारत के अनसुनी या फिर छुपाई गई सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।